मित्रों, यह है जगत जननी माँ जगदम्बा सीता का जन्मभूमि पुनौरा धाम। पुनौरा जो बिहार के सीतामढ़ी ज़िले के लगभग 6 किलोमीटर दूर पर में स्थित है और यहीं सीता जी का जन्म हुआ था। जन्म स्थली यही है। महाराज जनक का राजधानी जनकपुर में था। एक बार की घटना है, बिहार के सीतामढ़ी जिला में है। मिथिला में एक बार बहुत भयंकर अकाल पड़ गया था। उस दिन में महाराज जनक मिथिला के राजा थे। उस समय की बात है, लगभग 12 साल तक कभी बारिश नहीं हुआ, कोई फसल नहीं उपजा। जनता की स्थिति बहुत ही खराब हो गई, तो बहुत ज़्यादा अकाल पड़ गया। उसके बाद महाराज जनक अपने विद्वानों से संपर्क किए, ज्योतिषाचार्यों सबसे संपर्क किए, तो उन लोगों ने राय दिया कि अगर महाराज जनक खुद अपने हाथ से हल जोत करके खेत को जोतें तो बारिश होगी। तो सोना का हल बनाया गया और महाराज जनक अपने राजधानी से थोड़ा हट करके सीतामढ़ी में, जो दरभंगा, बिहार के दरभंगा के नज़दीक सीतामढ़ी ज़िला है, वहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर पुनौरा धाम नाम का एक जगह है। वहाँ पर महाराज जनक हल जोते और महाराज जनक ने जब हल जोतना शुरू किए तो उस दिन में हल जोतते के समय पृथ्वी से एक घड़ा निकला। वहाँ हल जब जोतने लगे तो हल एक कोई चीज़ में टकराया। जिस चीज़ में टकराया उसको अगर देखा गया तो एक घड़ा था और उस घड़ा में एक बच्ची थी। बच्ची बहुत सुरक्षित, बहुत अच्छी थी। महाराज जनक को कोई संतान नहीं था, तो उनको बहुत ज़्यादा हर्ष हुआ। जो एक बच्ची हमको भूमि के अंदर से मिली है, ये ईश्वर का देन है। बड़ा सहर्ष उस बच्ची को अपने यहाँ लाने रखने के लिए तैयार हो गए। तो ऐसा मानता है, लोग कहते हैं वहाँ के, कि महाराज जनक 6 दिन तक वहीं सभी लोग रहे और वो बच्ची का 6वां दिन छठी का संस्कार हुआ। जहाँ तक संस्कार हुआ उसके बाद अपने राजधानी लेकर गए और उस बच्ची को बहुत ही श्रद्धापूर्वक और बहुत प्रेम से, चूँकि बहुत ही बचपन से ही बहुत ही प्रतिभाशाली बच्ची लड़की थी, तो उसको लालन पालन करने लगे। थोड़ा ही दिन में सबका जीत लिया। जो जगत जननी सीता के नाम से प्रसिद्ध हुई और सीता नाम इसलिए पड़ा कि हल जो महाराज जनक जोत रहे थे, तो हल का अग्रभाग जो होता है, जो भूमि को कोड़ता है, उस अग्रभाग का नाम सीता है, उसको सीता कहा जाता है। और उसी के द्वारा वह बच्ची मिट्टी से निकली थी, भूमि के अंदर से, तो उनका नाम हल के अग्रभाग से निकलने के कारण, जिसका नाम सीता होता है, सीता उस बच्ची का नाम रखा गया। लोग जानकी भी कहते हैं, चूँकि जनक की पुत्री। तो वही जगत जननी जानकी सीता के जन्म की कहानी है। वहाँ पर आज भी एक तालाब है। कहा जाता है कि उसी तालाब में वह सीता हल के अग्रभाग से पृथ्वी के अंदर से निकली थी। आज वहाँ बहुत अच्छा मंदिर बन गया है, बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है। और भारत सरकार ने जो रामायण सर्किट बना रही है, वह रामायण सर्किट से भी जोड़ा जा रहा है। तो वह बहुत अच्छा पर्यटक स्थान होने जा रहा है कि अभी तक जितना विकास होना चाहिए उस जगह का, उतना नहीं हो पाया है। लेकिन अब भारत सरकार उसको पर्यटक स्थल डिक्लेयर की है और रामायण सर्किट से जोड़ने जा रही है। तो ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि अब भविष्य में उस जगह का बहुत अच्छे ढंग से विकास होगा, वह एक दार्शनिक स्थल हो जाएगा। वैसे अभी भी लोग, संपूर्ण देश दुनिया के लोग, माँ जगत जननी जानकी की जन्मभूमि, जहाँ वह मिट्टी के अंदर से निकली थी, वहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और घूमते हैं, देखते हैं। बड़ा पवित्र जगह है। जगह तो दार्शनिक है, बहुत अच्छा वहाँ व्यवस्था है। वहाँ रहने का भी धर्मशाला है। जगह बड़ा साफ़ सुथरा,
बहुत का लंबा चौड़ा जगह है। वहाँ बाग बगीचा सब भी लगा हुआ है। वो देखने में बहुत रमणीय स्थान लग रहा है। बहुत अच्छा तालाब है। तालाब के चारों बगल रोड बना हुआ है, वृक्ष सब लगा हुआ है, पार्क सब है। तो लोगों को वहाँ घूमने, रहने, टहलने, बुलने का बहुत अच्छा जगह लगता है। किंतु जितना विकास होना चाहिए उस हिसाब से विकास अभी भी होना बाकी है। सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है और उसको रामायण सर्किट से जोड़ा जा रहा है। तो अब वह उम्मीद किया जा रहा है कि और धीरे धीरे और अधिक उस जगह का विकास होगा। लोग वहाँ पर्यटन, लोग घूमने के लिए वहाँ जाएंगे। दूर दूर से लोग अभी भी आते हैं और उसकी आने वालों की संख्या बढ़ेगी। तो यही मिथिला के जन्म सीतामढ़ी ज़िले में भगवती सीता का जन्मभूमि है, जो पुनौरा धाम के नाम से प्रसिद्ध है। पुनौरा गांव है, उसी में वह जगह है, इसलिए पुनौरा धाम के नाम से प्रसिद्ध है। मिथिला की जगह माँ सीता की जन्मभूमि, जगदम्बा की जन्मभूमि। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।